चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, एक बड़ा सा शहर, उसकी भीड़ भाड़ वाली गलियों में एक पुरानी सी 6 मंजिला इमारत खड़ी है। थोड़ी पुरानी, थोड़ी जर्जर, लेकिन बाहर से देखने में बिल्कुल आम सी। एक ऐसी जगह जहां सालों से कई परिवार अपनी जिंदगियां जी रहे हैं। लेकिन इस आम सी दिखने वाली इमारत में एक फ्लैट था जो बिल्कुल भी आम नहीं था। 5वीं मंजिल पर फ्लैट नंबर 503। इस फ्लैट की एक बहुत ही अजीब बात थी। ये कोई 1-2 साल से नहीं, पूरे 10 साल से बंद पड़ा था। उसके दरवाजे पर एक पुराना जंग खाया ताला लटका रहता था। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर एक फ्लैट पर 10 साल से ताला लगा है, तो फिर रात के अंधेरे में उसकी खिड़की में आखिर कौन नजर आता था? ये महज एक अफवाह थी या कुछ और इसी सवाल का जवाब हमें तब मिलना शुरू होता है जब इस कहानी में एंट्री होती है आदित्य की। एक नौजवान जो अभी-अभी उस बिल्डिंग में किराए पर रहने आया था। अपने काम की वजह से उसे अक्सर घर लौटते हुए देर रात हो जाती थी। तो आदित्य के साथ जो हुआ वो 3 रातों में हुआ। पहली रात उसे कुछ अजीब सा दिखा, जिसे उसने वहम मान लिया। दूसरी रात उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, और तीसरी रात उसने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाकर ही रहेगा। आप सोचिए, पहली और दूसरी रात लगभग एक ही वक्त पर, रात के करीब 1 बजे आदित्य ने फ्लैट 503 की खिड़की में एक लड़की की परछाई देखी। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? वो परछाई बिल्कुल एक बुत की तरह जरा भी नहीं हिलती थी, एकदम स्थिर। तो तीसरी रात जब उसने फिर से उसे देखा, आदित्य से रहा नहीं गया। उसने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और धीरे-धीरे दबे पांव सीढ़ियां चढ़कर 5वीं मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। उसे जानना था कि आखिर हो क्या रहा है। ऊपर पूरा कॉरिडोर एकदम सन्नाटे में डूबा हुआ था। फ्लैट 503 का दरवाजा उसके सामने था, और उस पर धूल की इतनी मोटी परत जमी थी कि देखकर साफ लग रहा था कि इसे सालों से किसी ने छुआ तक नहीं है। उसका दिल जोर-जोर से धड़क रहा था, पर अब वो पीछे नहीं हट सकता था। उसने बस ये देखने के लिए कि दरवाजा सच में बंद है या नहीं, उसे हल्का सा धक्का दिया। और जो हुआ उसकी आदित्य ने कल्पना भी नहीं की थी। वो दरवाजा एक भयानक चरमराती हुई आवाज के साथ धीरे-धीरे अंदर की तरफ खुल गया। उस पर कोई ताला था ही नहीं। अंदर का नजारा और भी डरावना था। घना अंधेरा, और हर चीज पर, फर्नीचर पर, जमीन पर धूल की मोटी चादर। साफ पता चल रहा था कि यहां सालों से कोई इंसान नहीं आया। और तभी उस मौत जैसी खामोशी में उसे एक आवाज सुनाई दी। अंधेरे में कहीं अंदर से किसी के बहुत धीरे-धीरे चलने की आवाज। टक टक टक। आदित्य का तो जैसे खून ही जम गया। वो कांपते हुए उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां से खिड़की दिखती थी, और उसने देखा वो लड़की वहीं थी, खिड़की के पास, लेकिन इस बार उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। उसकी आवाज बड़ी मुश्किल से निकली। उसने कांपते हुए पूछा, कौन कौन है वहां? जवाब में वो लड़की बहुत ही धीरे धीरे मुड़ी। जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, आदित्य की तो जैसे जान ही निकल गई। चेहरा एकदम सफेद, और उसकी आंखें पूरी की पूरी काली थी। और फिर उसके होठ हिले और एक ऐसी आवाज निकली जिसने आदित्य को अंदर तक कंपा दिया। तुम भी मुझे देखने आ गए? इस सवाल का मतलब साफ था। आदित्य वहां पहुंचने वाला पहला शख्स नहीं था। और इससे पहले कि आदित्य कुछ समझ पाता, कमरे की सारी खिड़कियां एक साथ धड़ाम करके बंद हो गईं। बस इतना काफी था। आदित्य अपनी जान बचाकर वहां से उल्टे पांव भागा। अगली सुबह जब थोड़ा होश ठिकाने आया, तो आदित्य सीधा बिल्डिंग के चौकीदार के पास गया। उसे जवाब चाहिए थे, और उसे पता था कि जवाब सिर्फ चौकीदार ही दे सकता है। चौकीदार पहले तो चुप रहा, फिर उसने जो बताया वो सुनकर आदित्य के होश उड़ गए। उसने बताया कि करीब 10 साल पहले इसी फ्लैट में एक लड़की अकेली रहती थी, और एक रात न जाने क्या हुआ, उसने उसी खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी थी।
आदित्य का दिल बैठ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसे कंफर्म करना था कि जो उसने देखा वो सच था। उसने घबराते हुए पूछा, "अ, उसकी उसकी कोई फोटो है आपके पास?" चौकीदार ने अपने पुराने से फोन में एक तस्वीर निकाली और आदित्य को दिखाई, और उसे देखते ही आदित्य का चेहरा पीला पड़ गया। ये ये वही लड़की थी, वही सफेद चेहरा, वही काली आंखें जो उसे रात में उस फ्लैट में मिली थी। कहने की जरूरत नहीं है कि आदित्य ने उसी दिन वो बिल्डिंग छोड़ दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस बिल्डिंग के लोग आज भी कहते हैं कि रात में 12 से 2 बजे के बीच 5वीं मंजिल के उस बंद फ्लैट की खिड़की में आज भी कोई चुपचाप खड़ा दिखाई देता है, शायद किसी और के आने का इंतजार करते हुए।